बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राडियो वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तो हम दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबले का मुकम्मल वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के अता करदा मौजज़ात को फ़िरऔन के सामने पेश किया तो फ़िरऔन मौजज़ात को देखकर समझ गया कि वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत की सच्चाई पर बहुत बड़ी दलील लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय अपने दरबारियों को धोखा देने की कोशिश की और कहने लगा कि ये तो बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल कर खुद काबिज हो जाए। तुम ही बताओ कि इसके बारे में क्या किया जाए। फ़िरऔन के कौम के सरदारों ने कहा कि इसका हल ये है कि तमाम शहरों से माहिर जादूगरों को बुलाकर इनसे मुकाबला करवाकर इन्हें शिकस्त दी जाए। ये देखकर लोग खुद ही इनकी बात को नजरअंदाज करके हमारे हमायती बन जाएंगे। फ़िरऔन ने अपनी कौम के सरदारों की बात मानते हुए तमाम शहरों में जादूगरों को जमा करने के लिए कासद रवाना कर दिए और अपने मुल्क के अहम ओहदेदारों समेत आम लोगों को भी ये मंजर देखने की दावत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी यही चाहते थे कि सब लोगों के सामने अल्लाह ताला की आयात, मोजज़ात और दलाइल ज़ाहिर करने का मौका मिले। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन तुम्हारा त्यौहार यानी खुशी मनाने का दिन होता है, इस दिन के इब्तदाई वक्त में सब के सामने जादूगरों से मुकाबला होगा। फ़िरऔन ने जो जादूगर जमा किए थे इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कामयाबी पर इनामात का लालच भी दिया गया। जब फ़िरऔन और उसके मुल्क के अहम ओहदेदार और आम लोग जमा हो गए और जादूगर भी मैदान में आ गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों का मुकाबला करने से पहले इन्हें वाइज़ो नसीहत फरमाई और जादू को अल्लाह ताला की आयात और दलाइल के मुकाबले में पेश करने से मना किया। लेकिन वो अपने कामयाबी का घमंड लिए हुए थे, इसीलिए इन्होंने आप अलैहिस्सलाम की वाइज़ो नसीहत पर तवज्जो ना दी। जब जादूगर आप अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए आए तो वो सफ़े बांध कर खड़े हो गए और इनके सामने हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी खड़े हो गए। जादूगरों ने कहा कि पहले आप अपना काम दिखाएंगे या हम अपना काम दिखाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि पहले तुम दिखाओ। इन्होंने अपने जादू का करतब दिखाने से पहले फ़िरऔन से कहा कि फ़िरऔन के जाह व जलाल की कसम, यकीनन हम ही गालिब रहेंगे। फिर इन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकते वक्त लोगों की नजरबंदी कर दी। इनकी रस्सियां और लाठियां लोगों को सांप लगने लगी। इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कुछ घबरा गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को कामयाबी की उम्मीद दिलाते हुए खौफ न खाने की तलकीन की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन आप अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि आप भी अपनी लाठी जमीन पर डालें। लिहाजा जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वह बहुत बड़ा अजदहा बन गया और जादूगरों की फेंकी हुई रस्सियां और लाठियों की तरफ आया और एक एक करके सब को तेजी से निकल गया। लोग ये मंजर देखकर ताज्जुब करने लगे और जादूगर भी इस सूरत हाल को देखकर हैरान हो गए और वो समझ गए कि यह जादू या वहम व ख्याल नहीं बल्कि यह अल्लाह ताला की तरफ से हक है जो अल्लाह ताला की कुदरत की सूरत में ज़ाहिर हुआ है। हकीकत को समझकर तमाम जादूगर और फ़िरऔन की कौम के बहुत सारे लोग बगैर किसी खौफ के अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिर गए और हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। फ़िरऔन ने जब ये देखा कि जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े से मगलूब होकर मुसलमान हो चुके हैं और हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की आवाम की नज़रों में कदर मंजिलत बढ़ गई है तो वो बहुत घबरा गया। इसने सोचा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने की मेरी जो आखिरी चाल थी वो भी नाकाम हो गई। लिहाजा इसने मकरो फरेब का सहारा लेते हुए जादूगरों को धमकी दी कि तुमने मेरी रियाया होने के बावजूद मेरी इजाजत के बगैर मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। मुझे तो ये मालूम हो रहा है कि मूसा तुम्हारा उस्ताद है और तुम सब ने मिलकर ये साजिश तैयार की है कि यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल कर खुद आराम से रहो। मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा ताकि आइंदा किसी को भी ऐसी गद्दारी करने की जरूरत ही ना हो। पहले मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिम्मत से कटवाऊंगा और फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। फ़िरऔन ने जब जादूगरों को सख्त तरीन सजा की धमकी दी तो इन्होंने इस धमकी की कोई परवाह ना की, इसीलिए कि वो ईमान की मिठास को चख चुके थे। वही जादूगर तो चंद लम्हे पहले फ़िरऔन से इनाम और इकराम और इज्जत के तलबगार थे, ईमान लाने के बाद ऐसे बेखौफ हुए कि सख्त तरीन धमकी भी इनके अमान को मुतदल ना कर सकी।
انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استحکام کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استحکام پیدا کر دیا۔ اسی طرح فرعون نے جو جادوگر مسلمان ہوئے تھے ان کو سولی پر چڑھا دیا، اور فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا دوبارہ حکم جاری کر دیا۔ دوستوں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔